हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। तो दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ आपका दोस्त संजीत एक बार फिर से हाजिर है। आज हम बात करेंगे फाइनेंस के ऊपर। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि आपको हर जगह से एडवाइस मिलते होंगे, आप निवेश करो, इन्वेस्ट करो, यहाँ कर लो, वहाँ कर लो। एक से एक अपॉर्चुनिटी आपको बताए जाते होंगे। कोई बोलता होगा स्टॉक में कर लो, कोई बोलता होगा म्यूचुअल फंड में कर लो, कोई बोलता होगा रियल एस्टेट में कर लो, कोई बोलता होगा गोल्ड में कर लो, कोई बोलता है एफडी कर लो। मतलब बहुत सारे एडवाइस मिलते होंगे। वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, एडवाइस कर रहे हैं, उनको इस बात की नॉलेज है कैसे निवेश किया जाता है। बट सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये पैसे आएंगे कहाँ से, सेव होंगे तभी तो ये इन्वेस्ट करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे बीच यो यो करते हुए हनी सिंह जी आए और बोले ये लो मनी और जाके तुम इन्वेस्ट कर लो भाई। ये पैसे हमें खुद ही सेव करने होंगे, वो भी स्मार्टली ढंग से आपको पैसे सेव करने हैं। क्योंकि आज की दुनिया जो है बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि आज इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं और उसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। आज हम पैसे सेव करने के ऊपर बात करेंगे। पैसों को कैसे बचाया जाए ताकि आपके पास एक अच्छा अमाउंट हो कि लाइफ में आप स्ट्रगल ना करो और लाइफ को स्टेबल बना सको। इसलिए पैसे सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब पैसे आपके पास सेव हो जाएंगे फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको निवेश कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं आगे पैसे कैसे बचाए जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस गुरु मंत्र के साथ कि पहले पैसे बचाओ फिर उसे निवेश करो। सबसे पहले आप बजटिंग करो। इसके तहत आप अपना आय, इनकम कितना आ रहा है, एक्सपेंस कितना कर रहे हो, आप सेव कितना कर रहे हो और उसके बाद आप निवेश के लिए कितना पैसा निकाल रहे हो। तो इसके ऊपर आप पूरा बजटिंग तैयार करो। आप एक फाइनेंशियल गोल तैयार करो। बजटिंग करने से ये फ़ायदे हो जाएंगे आपको कि आपको ये पता चलेगा हमें किस तरह से अपने इनकम को सेव करना है, किस तरह से हमें इसको एक्सपेंस करना है। इसका आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा मिल जाएगा। तो इसके लिए आप है एक रूल फॉलो करो 20-50-30 का। 20% आप अपने इनकम में से सेव करो और उसे इन्वेस्ट के लिए रख लो। 50% अपने आप नीड्स पे खर्च करो और 30% अपने वांट्स के ऊपर। जब आप इस रूल को फॉलो करोगे और देखोगे कि आप कहीं ना कहीं अपने वांट्स में से भी कुछ पैसे सेव करके आप सेविंग वाले फंड को 20 से 30% तक इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद आप एक डायरी मेंटेन करो जिसमें कि आप पर डे का खर्च कितना कर रहे हो वो उसमें मेंशन करो, उसमें लिखो और उसके बाद मंथली उसका रिव्यू करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। ऐसा सेक्टर है जिसमें आप पैसे को बचा सकते हो। तो इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे 2-3 महीने तक तो आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मेरा ये पैसा यहाँ पे फालतू जा रहा है। वहाँ पे आप उन पैसों को कटौती करना शुरू कर दोगे और आपके वो पैसे सेव होंगे। तो सेव वाले इससे बढ़ेंगे और निवेश भी आपके बढ़ेंगे। इसके बाद आप कम से कम 2 या 3 सेविंग अकाउंट ओपन करो। एक में आपका अगर सैलरीड पर्सन हो तो आपका सैलरी आएगा, उसको अलग रखो आप। दूसरे अकाउंट में आपके एक्सपेंस वाले पैसे रहेंगे और तीसरे अकाउंट में आपके सेविंग वाले पैसे रहेंगे। सेम कंडीशन अगर आप बिजनेसमैन हो तो यही सेम आपके लिए भी होगा। और अगर आप किसान हो या आप मजदूर हो तो आपके पास 2 अकाउंट होना चाहिए जिसमें एक अकाउंट में आपके सेविंग मनी रहेंगे, दूसरे अकाउंट में आपके जो एक्सपेंस के लिए यूज़ करोगे वैसे पैसे रहेंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आप कोशिश करो कि आपका बजट सैलरी आने से पहले ही तैयार हो जाए। और इस तरह से क्या होगा कि आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे कि कौन से पैसे कहाँ पे कैसे खर्च करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आप इमरजेंसी फंड तैयार करो एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ का। अगर मान लो आपके महीने का खर्च 10,000 रुपये है तो आपके पास कम से कम 60,000 रुपये ऐसे अकाउंट में पड़े होने चाहिए। चाहे वो एफडी कर दो, चाहे आप उसको सेविंग अकाउंट में रखो। उसको सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करने हैं। कल को मान लो आप जॉब करते हो, जॉब ख़त्म हो जाए या फिर आपका बिज़नेस बिल्कुल ठप हो जाए, बिज़नेस ना चले, तो ऐसे सिचुएशन में आप उन पैसों को यूज़ कर सकते हो। कभी कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए तो उन पैसों को यूज़ कर सकते हो। और जैसे आपकी इमरजेंसी हैंडल हो जाता है तो फिर आप कहीं से भी कोई भी सोर्स से आपके पास अगर इनकम आता है तो वो उसमें फिर से दोबारा इमरजेंसी फंड जितना होता है आपका वो पूरा कर लिया करो। नेक्स्ट आता है, आप किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए इंश्योरेंस कवर ज़रूर लें।
हेल्थ इमरजेंसी होने के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ कवर करने के लिए आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप टर्म प्लान इंश्योरेंस लेते हो तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अगर आप किसान हो तो आपके पास फसल बीमा होना चाहिए। अगर आपके पास टू व्हीलर फोर व्हीलर है तो उसके भी इंश्योरेंस होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी इनसे जुड़े कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इमरजेंसी होती है, आपसे ये इजीली हैंडल हो जाएगा। आप प्रीमियम तो बहुत कम पे करोगे, बट आपको एक बड़ा सा ब्रॉडली इंश्योरेंस कवर मिलेगा और आपका ये सारा प्रॉब्लम उससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए इंश्योरेंस कवर जरूर लें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके बहुत सारे पैसे सेव हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है अवॉइड लोन या फिर लोन रीपेमेंट। आप कोशिश करें कि किसी भी तरह का लोन ना लें। अगर किसी वजह से आपको लोन लेना पड़ जाए या फिर आपके पास पहले से लोन चल रहा है तो आप सबसे पहले हाईली इंटरेस्ट वाले जो लोन होंगे उनको रीपेमेंट करके उससे उससे छुटकारा पा लें, क्योंकि लोन के इंटरेस्ट जो होते हैं वो आपके सेविंग को दीमक की तरह खा जाते हैं। तो इसलिए आप जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो आप अपने लोन को रीपेमेंट करें और अनवांटेड लोन लेने से अपने आप को दूर रखें। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीन मानो आप बहुत सारे पैसे सेव कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है शॉपिंग। शॉपिंग के नाम लेते ही कुछ लोगों के चेहरे पे तो ऐसे खिलखिलाहट आ जाती है जो पूछो मत। बात सही है, आप शॉपिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या स्मार्टली शॉपिंग करो। आप अनावश्यक शॉपिंग मत करो, अनवांटेड प्रोडक्ट्स का शॉपिंग मत करो। जो आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है वही उन्हीं प्रोडक्ट का आप शॉपिंग करो, उतना ही शॉपिंग करो। कभी भी आप इमोशनल होकर शॉपिंग मत करो। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले एक बार आप ज़रूर एक बार विचार करें, ये सोचें कि क्या ये आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है। अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो उससे अवॉइड करें। शॉपिंग करते टाइम आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ये डिस्काउंट पे मिल रहा है कि नहीं, कोई ऑफ़र के तहत मिल रहा है कि नहीं, इसमें कैशबैक ऑफ़र है या नहीं। रेट कंपैरिजन ज़रूर करें, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पे आप रेट कंपेयर करें। आपको जो उसमें सबसे चीप मिलेगा, सस्ता मिलेगा, वो जाके आप खरीदें। जब भी आप खरीदारी करें तो कोशिश करें कि बल्क में खरीदें और ये होलसेल रेट पे आपको मिले और अच्छा खासा डिस्काउंट पाओ ताकि आपके पैसे बच सकें। परचेज करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो क्या वो फैमिली के बाकी मेंबर भी यूज़ कर पाएंगे या नहीं। अगर ऐसा कुछ प्लान करके लेते हो तो आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। जैसे कि आप मान लो घर में टू व्हीलर लाते हो तो आपने एक टू व्हीलर खरीदा बट उसको बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कोर्स जो कि आप एक बार खरीदते हो और बाकी सारे मेंबर भी उसको यूज़ करते हैं। तो शॉपिंग करते टाइम ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जो कि पूरे फैमिली आप उसको कॉमनली यूज़ कर सको। शॉपिंग करते टाइम एक बात और ध्यान में रखें, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो आप पूरी फैमिली को साथ में लेके जाएं। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, अरे मैं सही बता रहा हूँ। आपका एक तो फैमिली टूर भी हो जाएगा, फैमिली मेम्बर का पूरा स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। वो शॉपिंग के बहाने जाके मॉल घूम के आ जाएंगे और जब आप ऐसे करोगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा। अगर आप सिंगल सिंगल लेके जाते हो शॉपिंग कराने तो फिर पता नहीं कितने खर्च होंगे, आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्च बढ़ेंगे और उनके डिमांड तो पूरे नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए आप ग्रुप में ले के जाओ ताकि उनको भी मज़ा आए और आपका भी पैसा उसमें काफ़ी हद तक सेव हो जाए। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाए तो बिजी शेड्यूल रहे जब आपका तब जाओ। इससे क्या होगा कि आप बिजी शेड्यूल होने के कारण आप उन प्रोडक्ट को ही परचेज करोगे जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। ऐसे में क्या होगा, जो अनवांटेड प्रोडक्ट खरीदने से बच जाओगे। तो कोशिश करो आप जब भी बिजी शेड्यूल हो आपका तभी आप जाओ शॉपिंग करने। आप अपने टेक्निकल एक्सपेंस को भी कम कर सकते हैं, जैसे कि आपका टीवी मोबाइल रिचार्ज करना ये सब हुआ, इनके एक्सपेंस को आप कम कर सकते हो, ऑफ़र के तहत कर सकते हो इनका रिचार्ज, तो आपको वहाँ भी पैसे सेव होंगे। तो इसके साथ ही आप अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस को भी बंद कर दें, जैसे कि नेटफ्लिक्स, क्लब, जिम, ये सब अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ऐसे सब्सक्रिप्शंस को बंद कर दें। ऐसा करने से भी आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने शॉपिंग कर लिया, इसके बाद आती है पेमेंट करने की। तो पेमेंट भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, स्मार्टली ढंग से कर सकते हो और आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। आप हमेशा पेमेंट कैश में करने की कोशिश करो। अगर कैश नहीं है तो आप डेबिट कार्ड यूज़ करो और डेबिट कार्ड नहीं है तो ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करो। इसमें क्या होता है, आपको पैसे दिखेंगे, मेरे पर्स में इतने पैसे थे, मेरे अकाउंट में इतने पैसे थे,
और मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, और इसमें आपको क्लियर कट दिखाई देगा। आप क्रेडिट कार्ड अवॉइड कीजिए। अगर ज़रूरत ना हो, आपको ढंग से यूज़ करना नहीं आता है, तो क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करें। अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ ही करना है तो आप स्मार्टली उसको यूज़ कीजिए। ऐसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने हैं जिसमें कि बहुत सारे ऑफ़र आते हैं। अगर आपको पेट्रोल डलवाना है तो पेट्रोल से रिलेटेड, आपको मूवी देखना है तो मूवी से रिलेटेड, आपको शॉपिंग करना है तो उस पे, आप ग्रॉसरी परचेज़ करते हो तो उस पर जो ऑफ़र मिलते हैं वैसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। और लाइफ टाइम फ्री वाले कार्ड होते हैं, वैसे कार्ड आप यूज़ करो। कोई रेंटल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, क्रेडिट कार्ड अवॉइड करो। अगर करना ही पड़े तो आप उसको स्मार्टली यूज़ करो। उसके कैसे यूज़ किए जाते हैं, टाइम से उसका पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसका जो रेट और इंटरेस्ट होता है काफ़ी हाई होता है, 30 से 40%, 45% तक चला जाता है। तो आप क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करो। अगर नहीं कर सकते तो आप उसको स्मार्टली यूज़ करने के तरीके जान लें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है मील प्लान करें, यानी खाने पीने का आप प्लान कर लो। कोशिश तो यही करो कि आप बाहर खाना खाने ना जाओ। अगर जाना ही पड़े तो आप एक बजट बना के जाओ। आप बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट ढूंढो और वहाँ जाके आप खाओ। आप घर के खाने को अगर प्रायोरिटी देते हो तो आप बाहर खाना खाने से जाने से बच सकते हो, और आपके बहुत सारे पैसे सेव हो सकते हैं। एक तो घर में हेल्दी खाना मिल जाता है, पौष्टिक खाना मिल जाता है, जो कि आपको बाहर नहीं मिलेगा। और घर का खाना तो हाइजीनिक भी होता है, जो कि बाहर इतना ज़्यादा होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपको पैसे सेव करने हैं तो आप घर का ही खाना खाओगे तभी सेव हो पाएंगे। अगर आप बाहर जाके ऐसे पैसे बढ़ाते रहोगे तो कभी सेव नहीं होंगे। तो कोशिश करो आप घर के बने हुए खाने पे फोकस करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रैवलिंग प्लानिंग करें। आपको अगर कहीं ट्रैवलिंग करना हो तो आप 2-3 महीने पहले ही आप सारा प्लानिंग कर लें। आप ऑफ़र वाले कोई भी वेबसाइट पे जाके या ऐप से जाके आप अपना टिकट बुक करें, होटल बुक करें। आप 2-3 महीने पहले अगर बुक करते हो तो आपको ये बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे, जो कि अचानक प्लान करके जाने से बेहतर ऑप्शन है। इसमें क्या होगा, आपका पैसे बहुत सेव होंगे। और अगर आपको इनकेस कभी ऐसे इमरजेंसी में ट्रैवलिंग करना पड़े तो आप उसमें बहुत सारे वेबसाइट को सर्च करो, ऐप को सर्च करो, जिस पे अच्छे डिस्काउंट वाले टिकट अवेलेबल हो। वहाँ से आप टिकट की बुकिंग करो और आप होटल बुक करो, या फिर आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का सारा प्लानिंग करो। आपके इस तरह की प्लानिंग करने से आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन वर्क। आप कभी भी घर का कोई रेनोवेशन कराएं या कोई नया घर बनाएं या फिर आप कुछ भी नया प्रोजेक्ट करें, कंस्ट्रक्शन का काम करें, तो एक बार उसका प्लान तैयार करें। सोच समझकर ही आप उसे करें। जब आप इस पे सोच विचार करके काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा समय में कंस्ट्रक्शन के कौन सा आइटम सस्ते मिलते हैं। आप उस टाइम स्टॉक जमा करो। तो कंस्ट्रक्शन और रिन्यूएबल वर्क जो हैं, आप कोशिश करें कि छोटे छोटे टुकड़े में करें, ताकि आपके ऊपर एकदम से बर्डन ना आए और आपके सेविंग और इन्वेस्ट पे इसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। और दोस्तों, लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करते रहें, बढ़ाते रहें। आपका फाइनेंशियल नॉलेज जितना ही बढ़ेगा, आप उतना ही ज़्यादा सक्षम होंगे अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। इसके तहत आप कोई नई स्किल सीखें, पार्ट टाइम जॉब करें, सोर्स ऑफ इनकम को कैसे भी करके आप बढ़ाएं। आप नए नए कुछ ऐसे टिप्स सीखें जिससे कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो सके। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिस्कस करें, वांट्स क्या है हमारा, नीड्स क्या है, और आप उसमें डिस्कस करके बहुत सारे पैसे वांट्स से निकाल के सेव कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझें, पढ़ें, जानें, और सही जगह पे अपना पैसा आप इन्वेस्ट करें। और अपने खर्च करने की आदतों में सुधार लाएं। डेली लाइफ स्टाइल में थोड़े बहुत चेंजिंग करके आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको सेविंग से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स मिले हैं, और आप ऐसे ही अपने फाइनेंस के नॉलेज को गेन करते रहें, इम्प्रूव करते रहें, और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को टाइम टू टाइम चेक करते रहें और उसे ढंग से मैनेज करते रहें। और ऐसे ही आपका सेविंग बढ़ता रहे, ताकि आप लाइफ में स्ट्रगल ना करो और आप स्टेबल रहो, जिससे आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।